नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं एक अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ और साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन का को-फाउंडर। हम लोगों ने एक नई साइकोलॉजिकल सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम उन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि हम आम तौर पे हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आते हैं, मगर उनमें एक लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से हम लोग उसको एक सॉल्यूशन तक नहीं लेके जा पाते और कहीं न कहीं वो हमारे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इन सब का कारण बनता है। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो रिलेशनशिप के ऊपर है, स्पेशली जो हमारे मुद्दे होते हैं हमारे स्पाउसेस के साथ। सो एक रिलेशनशिप को प्रॉस्पर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? अब इसमें जनरली सभी लोगों का जो है आंसर रहता है लव, प्यार। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आजकल के ज़माने में उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो एक रिलेशनशिप में होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि रिलेशनशिप जो है एक लॉन्ग लास्टिंग रहे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो उसको आसानी से सॉल्व किया जाए। अब वो क्या चीज़ है हम उनके ऊपर बात करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ रिस्पेक्ट। अगर आप इज़्ज़त नहीं दे सकते या इज़्ज़त नहीं करते हैं सामने आपके स्पाउस की, तो जनरली प्रॉब्लम रहती है कि जब भी कोई ऐसा टाइम आता है जब हमारे स्पाउसेस के साथ हमारे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो इज़्ज़त के ना होने के एक वजह से वो आर्ग्यूमेंट जो है एकदम इर्रेलेवेंट हो जाती है। वो एक ट्रैक से एकदम दूसरा ट्रैक में चले जाता है जहाँ पे इंसल्ट्स सामने आ जाती हैं, पीछे की कुछ बातें सामने आ जाती हैं और जनरली ईगो एक जो है अपना रोल वहाँ पे प्ले करने लग जाता है। सो रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सामने वाले की इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप इज़्ज़त नहीं करते तो बहुत बहुत लाइकली है कि वो रिलेशनशिप जो है बहुत जल्दी गिरने लग जाता है, फॉल आउट होने लग जाता है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ रिस्पेक्ट। सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर कोई बराबर नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। नो मैटर अगर दो डॉक्टर्स भी शादी कर रहे हैं तो उनके वो प्रोफेशंस जो हैं वो शायद से सेम हो सकते हैं, मगर एक पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग रहती है। सो हमें समझना चाहिए कि सामने वाले की कुछ हो सकता है, कुछ कमियां हैं, कुछ उसकी खूबियां हैं, हमें उन सबको एक्सेप्ट करना है, हमें उन सबको अंडरस्टैंड करना है। सामने वाले के रिलीजियस लाइक्स क्या है, सामने वाले के फूड लाइक्स क्या हैं, सामने वाले के और सर्कल कैसा है, हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। तो वो तभी आता है जब हम उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग इज़ अ की फॉर द एक्सेप्टेंस। सो जब अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो हम बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, विच कैन बी अ मेजर part of creating a mess in our relationship. So that was the second. जो हम थर्ड चीज़ की बात करेंगे, इंटेंशंस। हमारी नीयत होनी चाहिए कि एक शादी को और एक रिश्ते को बरकरार रखने की। अगर हमारी नीयत ही नहीं होगी और हम हर टाइम पे गिव अप कर रहे हैं, हर टाइम पे हम पीछे हट रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और गिव अप करे जा रहे हैं और एक फोकस हमने उस चीज़ से हटा के किसी और चीज़ में डाल दिया है, सो वहाँ हमारी नीयत का पता चलता है कि शायद से हमारी इंटेंशंस ही नहीं है उस रिलेशनशिप को बचाने की या उस रिलेशनशिप को एक प्रॉस्पर करने की और एक प्रॉस्पर तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसको आगे ले जाने की। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। सो जो चौथा पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ भरोसा, ट्रस्ट। वी नीड टू अंडरस्टैंड विदाउट दैट कोई भी रिलेशनशिप जो है काम नहीं कर सकता। ये चार जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली एक पिलर्स हैं इस रिलेशनशिप को एक खड़ा करने के लिए, जिसमें ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, इंटेंशंस एंड रिस्पेक्ट। ये चार चीज़ें जब एक रिलेशनशिप में आ जाती हैं, ये चार चीज़ें जब एक रिलेशनशिप में आ जाएंगी तो समझिए प्यार जो है, लव, वो खुद ब खुद आ जाएगा। और वो लव जो है वो दैट इज़ अनकंडीशनल लव। वो ऐसा लव होगा कि हम हर मौके में आपके साथ हैं, हर मौके में आपको प्यार करेंगे, हर मौके में आपका सपोर्ट करेंगे। सो प्यार और सपोर्ट जो है वो अपने आप आ जाएगा जब आपके एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, इंटेंशन एंड रिस्पेक्ट है। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हर एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्पेशली जब डाउन्स आते हैं और आर्ग्यूमेंट्स होता है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, लव एंड इंटेंशंस। अगर ईगो रहा, अगर इनमें से एक भी मिस रहा तो वो ईगो फैक्टर जो है ना वो टेक ओवर कर लेता है और वो आर्ग्यूमेंट जो है वो कभी भी हमें सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाता, वो और प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड।
सेकंड फैक्टर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है हमारे रिलेशनशिप को कभी कभी सेव करने के लिए या उसको और ज़्यादा एक बेटर बनाने के लिए हम लोग इम्प्रेस करना शुरू कर देते हैं, राइट। हम इम्प्रेस इस तरीके से करने लग जाते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है, लेट जस्ट बी दैट पर्सन, उसमें कोई खराबी नहीं है। बट when we are losing our real self, when we are losing our real identity just to impress someone, then understand that person is getting interacted to your that mask जो आप इम्प्रेस करने के लिए पहन रहे हो। वो एक फसाड है, वो रियलिटी नहीं है, वो आपकी रियलिटी से अलग है। जब आपको अपनी रियलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए जस्ट टू इम्प्रेस अदर, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग ट्रैक। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, क्योंकि ये बहुत छोटे से फैक्टर से स्टार्ट होता है मगर आगे बढ़ के ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और सामने वाले को लगता है कि वो आपके उस फेस से, उस मास्क से प्यार करता है, या उस मास्क से उसको वो रिलेशन है, ना कि आपकी रियलिटी से। सो इंस्टेड ऑफ इम्प्रेसिंग, आप एक्सप्रेस करना शुरू करिए कि आपको क्या पसंद है, आपको आपके फैक्टर्स क्या हैं, आपके इसमें पॉइंट्स क्या हैं। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए। जहाँ पे आपको कुछ चीज़ आपकी कुछ अपेक्षा है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो आप उसको एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेस योर सेल्फ व्हेन यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ना। एक्सप्रेस योर सेल्फ दैट येस, आई एम नॉट फीलिंग गुड, कैन वी टॉक। दिस इज़ हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू स्टे रियल। हाँ, कुछ चीज़ों में हमें गिव अप करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, मगर अपनी रियलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इम्प्रेस कभी मत करिए किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि इम्प्रेस, देयर इज़ नो एंड टू इट। इम्प्रेस करने के लिए सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहेंगी, और आप इम्प्रेस करने के चक्कर में या अपने रिलेशनशिप को सेव करने के चक्कर में शायद से एक ऐसा मास्क पहन लेंगे जो आप नहीं हो। और वो दर्द, वो दुख जो है वो एक ना एक दिन कभी ना कभी बाहर ज़रूर आता है, और वो दौर जो है वो बहुत ख़राब दौर होता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए आज से ही, अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ आप वैसा नहीं हो कर पा रहे हो जैसे आप हो, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए। सो उससे ये होगा कि या तो आपका ऑपोजिट साइड से जो है वो आपको समझेंगे, आपकी रियलिटी को समझेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको लर्निंग मिलेगी कि आप जिस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे सामने की तरफ से कितना एफर्ट आ रहा है और कितनी अंडरस्टैंडिंग आ रही है। सो इन बोथ केसेस यू वुड लर्न, या तो आपको एक रिलेशनशिप अच्छा मिलेगा, या तो आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। सो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को एक प्लान कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो अगर आप भी पर्सनल सेशन चाहते हैं और कोई क्लैरिटी चाहते हैं और कोई सोल्यूशन चाहते हैं कोई भी इशू का जो आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है मगर उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और थैंक यू।